मित्रों, जय श्री राधे, प्रणाम। आज हम बात करेंगे बाबा खाटू श्याम के बारे में। आज उनके विषय में आइए जानते हैं कि पीछे उनका ये खाटू श्याम नाम किस प्रकार से यह नाम उनका प्रचलित हुआ और कौन थे ये खाटू। यह जो कथा है यह महाभारत से ली गई है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महाभारत की रचना हुई। पांडवों की जीत हुई, यानी धर्म की जीत हुई, और अधर्म कौरवों की। बहुत दुख झेला पांडवों ने। उन्हीं दुख का एक कड़ी ये थी कि जो 1 वर्ष का अज्ञातवास, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय भीम को हिडम्बना से मुलाकात हुई, और उसी दौरान इनकी मुलाकात हिडम्बना से हुई, और इन्हीं के गर्भ से घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही बलवान, भीम के जैसे बलवान, भीम के जैसे ही शरीर से रिष्ट पुष्ट, भीम से भी दुगुना चौगुना इनके अंदर बल था। जो घटोत्कच थे उनके ही पुत्र हुए वरवरिक। यही वरवरिक जो है खाटू श्याम बने। यह किस प्रकार से बने? यह जो वरवरिक थे बड़े ही तपस्वी, बड़े ही शक्तिवान, और इनको माता का वरदान था। और माता ने, जो इनकी माता थी हिडम्बना, इन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की, घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप इनको 3 बाण दिए गए जो कि अचूक थे। यहाँ इन बाणों से जो इनको वरदान स्वरूप में मिला, इन तीनों बाणों से यह तीनों लोक को जीत सके। ऐसी अपार शक्ति इन बाणों में। एक बार की बात है कि जब युद्ध निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा ही, इनका अज्ञातवास भी खत्म हो गया, और पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध की एक तिथि निश्चित की गई कि उस दिन से युद्ध होना है। ठीक उसके कुछ समय पहले ये जो वरवरिक थे, इन्होंने भी अपनी माँ से आज्ञा ली और कहा, माँ, यहाँ महाभारत का युद्ध है। इतना बड़ा युद्ध ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा। इस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, लेकिन मैं किसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा? तब इनकी माँ ने कहा था, बेटा, तुमने जो है युद्ध, जो भी पक्ष हार रहा हो उस पक्ष की तरफ से तुम युद्ध लड़ोगे। जिसको भी तुम निर्बल समझोगे, यानी तुम उसके साथ चले जाना। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि धर्म की जीत होनी चाहिए, यानी पांडवों की जीत होनी चाहिए, और जीत होगी भी। लेकिन इनके बीच में ये वरवरिक आ गए, और इनको रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण जी मिल गए, और वरवरिक से पूछा कि वरवरिक, आप कहाँ जा रहे हैं? और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में इनके साथ मुलाकात की। वरवरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं जो हूँ, जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने वरवरिक से पूछा, हे वरवरिक, आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे? आप पांडवों की तरफ रहोगे कि कौरवों की तरफ? तो वरवरिक ने कहा, जो भी पक्ष निर्बल होगा, जो भी पक्ष कमजोर रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण हैरान हो गए इस बात को सुनकर के, क्योंकि लोक दृष्टि में तो पांडव ही कमजोर थे, क्योंकि ये पांडव 5 भाई थे और वो 100 भाई थे। उनकी तरफ कई महारथी थे, लेकिन इस बात को भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि जीत पांडवों की होनी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के ही वेश में वरवरिक से पूछा कि आप अगर युद्ध करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पांडवों की तरफ भी बड़े बड़े महारथी हैं और कौरवों की तरफ भी बड़े बड़े महारथी हैं, कई हजारों यक्षिणी सेना है, लेकिन तुम्हारे जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वरवरिक ने कहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं एक ही बाण से सारा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। यानी सामने वाला जो पक्ष है, उस पक्ष को मैं एक ही बाण से जो है, जितने भी शत्रु हैं, जितनी भी सेना है, जितने भी रथी महारथी हैं, मैं उन सबको खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने वरवरिक को उत्तेजित किया और कहा, इसका क्या प्रमाण है, कैसे मान ले? तो वरवरिक ने कहा, तुम कहो, मैं क्या करूं कि जिससे तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम अभी इस पेड़ की छांव में बैठे हैं, पीपल का वृक्ष है, अगर तुम एक तीर से जितने भी इसमें पत्ते हैं उन सब का भेदन कर लो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक ही तीर से सारे शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो। और वरवरिक ने ठीक उसी प्रकार से किया। एक ही तीर में जितने भी उस पीपल के पत्ते थे पेड़ में लगे हुए, जो नीचे गिरे हुए थे, उन सब का भेदन कर दिया, और जो उनका तीर था भगवान श्री कृष्ण के चरणों के इर्द गिर्द घूमने लग गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता। वरवरिक ने कहा, पैर हटा दो, नहीं तो तुम्हारा पैर भी ये भेदन कर लेगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वास्तव में ये वरवरिक जो है महाबलशाली है, इसमें अपार शक्ति है, ये युद्ध का जो दिशा है, दशा है, उसको बदल सकता है, इसका परिणाम भी बदल सकता है। तब भगवान ने याचना में इनसे कुछ मांगा, तो वरवरिक ने कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ ब्राह्मण, और इन्होंने इनका शीश ही मांगा। और वरवरिक ने कहा कि मैं शीश दे देता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन देख तो सकता हूँ, मेरे इस युद्ध को देखने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और इनको ऊंची पहाड़ी में इनका सिर रख करके और इनको वरदान दिया कि जाओ, अब जो है कलयुग
आ रहा है और कलयुग में तुम सबसे पूजनीय माने जाओगे और मेरे नाम से जाने जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम श्याम रखा। तब से यह खाटू श्याम के नाम से पूजने लग गए और उस पहाड़ी पे जो बर्बरिक थे इनका शीश रखा गया और इन्होंने पूरे युद्ध को देखा। ऐसे महाबलशाली थे। आज भी कहा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है उस वृक्ष में जो नए पत्ते भी आते हैं, पुराने पत्तों में तो छेद हो जाते हैं, लेकिन जो नए पत्ते आते हैं उनमें भी आज के समय में छेद होता है। यहाँ इनका जो मंदिर है यह राजस्थान में है और सीकर जिले में है। आज के समय में इनकी बहुत ही बड़ी मान्यता है और बाबा खाटू श्याम जो है जो भी कामना जिसकी रहती है वह कामना पूर्ण हो जाती है। अगर कोई श्रद्धा और भाव और भक्ति से खाटू श्याम बाबा कोई माने, कोई उनको जाने, तो ये किसी की भी मुरादें अधूरी नहीं रखते, सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। ऐसे खाटू श्याम बाबा है। इनको खास करके फूलों का श्रृंगार अति प्रिय है, जो कि इनके यहाँ फूलों से सजाया जाता है और सर्वप्रथम इनको फूल से ही श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद घी का दीपक, अगरबत्ती इत्यादि भगवान को भोग इत्यादि लगाया जाता है। ऐसी खाटू श्याम बाबा की महिमा है। खास करके कलयुग में इनको वरदान है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि आपकी जो भी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार से ये खाटू श्याम बाबा बने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।